सब्सक्राइब कीजिए पीसी स्टडी को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमें एनसीईआरटी ने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी दी है। तो इस चैप्टर में हमें जितने भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के 70th राउंड जो कि 2013 में हुआ था उससे ली गई है, और कुछ इन्फॉर्मेशन ग्रामीण बैंक के न्यूज़पेपर और वेबसाइट से भी ली गई है। तो मनी एंड क्रेडिट, तो सबसे पहले हम मनी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि मनी आया कहाँ से, जब मनी नहीं था तब क्या होता था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बार्टर सिस्टम की। तो जब पैसे मींस मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब चीज़ों का एक्सचेंज होता था। एक फार्मर को अगर क्लॉथ चाहिए तो वो उस क्लॉथ बनाने वाले के साथ अपने क्रॉप्स को एक्सचेंज कर लेता था। पर क्या हो अगर जो क्लॉथ्स बनाने वाला है उसे वो क्रॉप चाहिए ही ना हो, और जो क्रॉप उस क्लॉथ बनाने वाले को चाहिए वो क्रॉप जिसके पास है उसे क्लॉथ्स ना चाहिए हो, तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि बार्टर सिस्टम में चीज़ों का एक्सचेंज होने के लिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का होना ज़रूरी था। मीन्स दोनों भी लोग अपने एक्सचेंज से सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्वेंशन हुआ मनी का। तो मनी मीन्स पैसे क्या होता है ये तो सभी को पता है, पर अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज मनी तो क्या लिखोगे। तो मनी की डेफिनेशन है मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड बैंक नोट। तो मनी एक्सचेंज का एक मीडियम है जो कॉइन्स और बैंक नोट्स के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर एक फार्मर है जिसे अपने राइस को एक्सचेंज करना है, या फिर हम बोल सकते हैं सेल करना है। कोई भी उसे उस राइस की प्राइस पे करके एक अमाउंट पे करके उससे वो राइस खरीद सकता है, जिससे बार्टर सिस्टम वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मनी के वजह से चीज़ों का एक्सचेंज इजी हो जाता है और इसीलिए हम इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। इन दोनों के बीच में जो एक्सचेंज हुआ उसका मीडियम मनी था। पर क्या हो अगर कोई ये नोट्स लेने से मना कर दे तो अब क्या होगा। तो आरबीआई मींस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी को कंट्रोल करती है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही मनी को इश्यू भी करती है। मींस ये नोट सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही बना सकती है और कोई इस नोट को प्रिंट नहीं कर सकता। और क्या आपको पता है जो 2000 रुपीज़ का नोट है वो आरबीआई सिर्फ 3 रुपीज़ में बनाता है, और इसकी वैल्यू 2000 रुपीज़ इसीलिए है क्योंकि आरबीआई ने डिक्लेयर किया है। इसी से आप समझ सकते हैं कि आरबीआई का मनी पर कितना कंट्रोल है, और $1 मतलब कितने रुपीज़ होंगे वो भी आरबीआई ही कंट्रोल करता है। हाँ, और ये रूल है कि कोई भी रुपीज़ के फॉर्म में पेमेंट लेने से मना नहीं कर सकता है। तो अब हम बात करेंगे मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी की। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है करेंसी। तो जो मॉडर्न मनी करेंसी है वो पेपर नोट्स और कॉइन्स होते हैं, जैसा कि हम सबको पता ही है। और इन मॉडर्न करेंसीज का खुद का कोई यूज़ नहीं होता। जैसे पहले गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स होते थे जिनकी वैल्यू एक्चुअली में बहुत ज़्यादा होती थी, पर जैसा कि मैंने बताया अभी जो नोट्स और कॉइन्स है उनकी खुद की वैल्यू कुछ भी नहीं होती है। अब हम देखेंगे डिपॉजिट विद बैंक्स। तो समझ लो अभी किसी की सैलरी होती है तो अब उसके पास बहुत सारे पैसे हैं जिसकी शायद उसे अभी ज़रूरत नहीं है, तो वो पैसे वो बैंक में डिपॉजिट कर सकता है। और इसके काफ़ी सारे बेनिफिट भी होते हैं, जैसे वो बैंक से पैसे कभी भी विड्रॉ कर सकता है, और उसके पैसों की सेफ्टी की गारंटी भी होती है, और प्लस उसे इंटरेस्ट भी मिलता है। और बैंक से आपको एक चेकबुक भी मिलती है जिसके हेल्प से आप चेकबुक से भी पेमेंट कर सकते हो। तो अगर आपको किसी को एक बहुत बड़ा अमाउंट पे करना है तो वो आप चेक से कर सकते हो, और चेक के बारे में भी सभी को पता होगा। और अगर आपने अभी तक चेक नहीं देखा है तो यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल देख सकते हो। ओरिजिनल चेक ऐसे ही होते हैं। तो इस वीडियो में तो हमने मनी के बारे में देखा, पर चैप्टर में क्रेडिट भी तो है। तो क्रेडिट के बारे में हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।